में उपस्थित ब्रह्म शक्ति रूपी आत्मा रूपी परमात्मा को मेरे प्रणाम, सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम मन को कैसे स्थिर करना, मन को कैसे शांत करने के बारे में चर्चा करते हुए इस ज्ञान को अपने नित्य प्रतिदिन जीवन में उतारते हुए, हम अभ्यास करते हुए मन को स्थिर रखने के प्रयत्न करेंगे, मन को शांत रखने के प्रयत्न करेंगे। बचपन से अब तक अपने 5 इंद्रियों के सहायता से हम अनुभव किया हुआ अनुभूति के पुष्टि, जो कि अपना स्मृति बनकर अपना दिमाग में बैठा हुआ है, वही मन है। इस बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उनके द्वारा जो भी हम एक्सपीरियंसेस किए थे, वो एक्सपीरियंसेस का मेमोरी जो माइंड में पड़ा हुआ है, वही मन है। जब ये मेमोरी माइंड में चलता है, ये स्मृतियाँ जब मन में चलता है, जिस वक्त जो भी स्मृति चलता है उसका भूतकाल में अपना एक्सपीरियंस जैसे रहा है, उस एक्सपीरियंस के कारण उस स्मृति उस पल हमें दुख या सुख के ज्ञात करता है, दुख और सुख रूपी अनुभव देता है। अगर मैं इस पल कुछ सोच रहा हूँ, मैं अब जो सोच रहा हूँ वो विचार मेरे स्मृति के अनुसार ही सोचूंगा। ऐसे कोई भी चीज़ हम नहीं सोच सकते हैं जिसका एक्सपीरियंस नहीं किए हैं 5 सेंस ऑर्गन के जरिया। ऐसे कोई चीज़, जो चीज़ हम नहीं देखे थे, उनकी कल्पना हम मन में नहीं कर सकते। ऐसे कोई चीज़ हम जब नहीं सुने थे, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। ऐसे कोई शब्द हम जो भी उच्चारण नहीं किए, जो अपना मन के अंदर, माइंड के अंदर नहीं है, उस भाषा को हम बोल नहीं सकते हैं। ये सत्य है। हम हिंदी बोल लेते, चाइनीज़ क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि चाइनीज़ के मेमोरी अपना माइंड में फीड नहीं है। ठीक वैसे ही जो भी स्मृतियाँ अपने मन के अंदर फीडेड है, उस स्मृतियों को आधार कर उसके रिलेटेड विचार ही हम चलाते रहते हैं। इसके तात्पर्य स्वरूप हम अगर जो विचार चला रहे, उस विचार की जो भूतकाल के अपना अनुभव अगर अच्छा है, तो वो विचार हमें अच्छा लगेगा, वो विचार हमें सुख की, आनंद की अनुभूति देगी। अगर वो विचार हमें भूतकाल में कोई कष्ट, दुखदायक संगठना की अनुभूति दिया होता, तो उस पल जो हम विचार चला रहे हैं, वो विचार हमें दुखी देगी। वैसे तो दुख सुख क्या है? दुख सुख हम विचारों को जब मन में चलाते हैं, बॉडी में जो सेंसेशंस होता है, उन सेंसेशंस को हम अपना अनुभूति के मुताबिक दुख और सुख के नाम देकर मन में टैगिंग कर रखे हैं। जिस चीज़ को, जिस घटना को, जिस नज़रिया से हम दिमाग में फीड कर रखे हैं, वो घटना, वो संगठना हमें उस नज़रिया से, उस विचार से, उस रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे इन सारे बातों के तात्पर्य ये है, मन में जो विचार चलता है, विचारों के कारण ही हमें सुख की अनुभूति होता है, विचार ही हमें दुख पहुँचाता है। अगर मन में विचार ही ना रहे तो कहाँ पे दुख, कहाँ पे सुख? मान लीजिए आपके माइंड में कोई मेमोरी ही नहीं है, एक व्यक्ति की मन से मेमोरी को ही एराज कर दिया गया, तो कहाँ पे अपना, कहाँ पे पराया, कहाँ पे मैं, कहाँ पे तू, कहाँ पे भेदभाव? कोई भेदभाव ही नहीं है, क्योंकि ये विचारों के जरिया है। विचारों को आधार कर ही हम अपना, पराया, अच्छा, बुरा, ये सारे की बातों को हम सोचते, परखते और इन सारे बातों को चलाते हैं। जहाँ पे स्मृति ही नहीं है, वहाँ पे मन स्थिर प्रज्ञा स्टेट में रहता है। स्थिर प्रज्ञा का मतलब, प्रज्ञा मतलब स्मृति, प्रज्ञा मतलब विचार। प्रज्ञा को स्थिर करना, विचारों को स्थिर करना, विचार रहित मन में रहना ही स्थित प्रज्ञा है। मन को अगर हम स्थित प्रज्ञा स्थिति में रख पाएँ, विचार रहित स्थिति में रख पाएँ, तो मन अवश्य आनंदित रहेगा। क्योंकि जब विचार चलता है तभी तो दुख सुख की अनुभूति होता है। जब विचार नहीं है तो आनंद ही आनंद है, दुख सुख कुछ भी नहीं है।
यूँ समझिए, जब आप सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, मतलब गाढ़ निद्रा में रहते हैं, डीप स्लीप में रहते हैं। डीप स्लीप को हर कोई एंजॉय करता है, हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि डीप स्लीप वाले उस अवस्था में ना अपना ये भौतिक जगत रहता है, ना अपना स्वप्न वाला दुनिया रहता है। हम बिल्कुल प्रज्ञा स्थिति में रहते हैं, मन में विचार रहित स्थिति में रहते हैं। इसलिए डीप स्लीप हर किसी को अच्छा लगता है। हर कोई डीप स्लीप वाला उस स्थिति में आनंद शांति से सुख से उसे एंजॉय करता है। वैसे एक बात बताऊं, जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, शराब पीने के कारण भी कुछ समय के लिए मन सुन्न हो जाता है, विचारों को उत्पन्न नहीं करता है, विचार रहित स्थिति में रहता है। उस आनंद को लेने के लिए, उस अनुभूति को अनुभव करने के लिए मनुष्य शराब पीकर शरीर की क्षय करते रहता है, खुद को मारते रहता है, खुद के शरीर के अंग प्रत्यंगों को खराब करते रहता है। तो वो स्थिति में उससे भी कई गुना अच्छी स्थिति को हम ध्यान के द्वारा, हम मेडिटेशन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ये सत्य है। इसके विधि देखिए, ये जो ध्यान, ये जो मेडिटेशन, ये जो स्थित प्रज्ञा वाला स्थिति आप हर पल कर सकते हैं। इसका कोई समय नहीं है। सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपके मन में आए कि मैं ध्यान करना चाहूँगा, मैं स्थित प्रज्ञा स्थिति में मेरे मन को रखना चाहूँगा, तब आप रख सकते हैं, हर हमेशा। इसे करने के लिए आप एक जहाँ पे शोर शराबा नहीं है, जब शोर शराबा होता है तो इंद्रियों को कुछ हम अनुभव देते हैं, इंद्रियों के द्वारा फिर मन में कुछ इनपुट्स देते हैं, जिसके कारण मन चंचल हो जाता है। इनिशियल स्टेज में आप बैठ के इसका अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा वो स्थिति आपको सहायता करेगा। तो शोर शराबा रहित जगह में सुख आसन में बैठिए, शांति से बैठिए। कोई बैठते समय आपके घुटनों को, जोड़ों को कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए, कहीं दर्द की महसूस नहीं होना चाहिए। कमर को सीधा रखिए, गर्दन कमर एक सीधाई में रखिए, आंख बंद कर दीजिए। अगर हो सके तो ईयर प्लग्स, उस ईयर प्लग्स को कान में लगा लीजिए, जिसके प्रतिफल स्वरूप आपको बाहरी शब्द भी आपके कान ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब आप बैठ गए तो शरीर स्थिर हो गया। जब आप आंख बंद कर लिए तो आंख इंद्रियों के द्वारा जो भी हम इनपुट्स मन को दे रहे थे वो भी बंद हो गया। जब आप कान भी बंद कर लिए तो कान इंद्रियों के जरिए जो आपको बाहरी शोर शराबा आप इनपुट कर रहे थे वो भी बंद हो गया। तो स्थिर होकर बैठिए। आपके मन को आपके सांसों के ऊपर टिकाने के प्रयत्न करिए। सांस चल रहा है, उस चलने की उस विधि को देखिए। सांस को चलाने के प्रयत्न मत करिए, क्योंकि इट हैपेंस, नेचुरली इट हैपेंस। उस सांस की चलने की उस प्रक्रिया को देखिए। धीरे धीरे मन को स्थिर करने के प्रयत्न करिए, मन को विचार रहित स्थिति में रखने के प्रयत्न करिए। देखिए, एक मिशन को चलाना मुश्किल है, परंतु उस मिशन को बंद करना बहुत इजी है। विद द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी विचारों को चलाना मुश्किल है, विचारों को रोकना बहुत ही ईजी है। परंतु विचारों को चला चला के हम मन को इस कदर अभ्यस्त कर रखे हैं कि विचारों को रोकना मुश्किल लग रहा है। परंतु ये सत्य है, विचारों को रोकना बहुत ही आसान है। जब आप धीरे धीरे करेंगे, एक जगह बैठकर मन में विचार चलना नहीं चाहिए, बस इंद्रियों को आप बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल ढीला कर दीजिए, बिल्कुल आराम होकर बैठिए। जो भी बाहर के साउंड अगर आपको कुछ सुनाई देते हैं, बस सुनिए। जो भी हवा चल रहा है, उस हवा की झोंकों की आनंद लीजिए। आप जो सांसें चल रहे हैं, सांसें चलने की उस प्रक्रिया को ध्यान दीजिए। देखिए, हर पल हम सोचते हैं कि हर कार्य हम कर रहे हैं, परंतु सच तो ये है हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे। प्रकृति हमें उस कार्य को करने में प्रेरित कर रहा है। यूँ समझिए, मन में जब एक विचार आता है, उस विचार के साथ साथ मन के अंदर एक आशा भी जागृत होता है। उस आशा के कारण हम वो कार्य करने के लिए इस शरीर के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो कार्य हम नहीं कर रहे, कार्य प्रकृति हमें विचारों के द्वारा करवा रहा है।
तो जब हम मन को स्थिर करेंगे, मन को अपना नियंत्रण में करेंगे, मन को ठीक से समझ पाएंगे, मन के ऊपर गहरी सोच होगी, गहरी विचार होगी, गहरी नॉलेज होगी, तब आप मन को स्थिर कैसे कर पाएंगे, आराम से समझ पाएंगे। जब एक विचार आता है, मान लीजिए कोई खाने के अच्छा सा खुशबू आया, उस खुशबू के आनंद लेने के साथ साथ मन में एक आशा भी जागृत होता है, वो खाना काश मुझे मिलता अभी, शायद उसकी रुचि में अभी ले पाता। कोई पद पदवी की, धन संपत्ति की, कोई भी चीज़ के बारे में जब हम सुनते हैं, जब मन में उसके विचारों को चलाते हैं, अनजाने में ही हमारा उस चीज़ के प्रति एक चाहत पैदा होता है। तो ये स्वाभाविक है, ये स्वभाव है, क्योंकि मन हर पल सुख चाहता है। हम अनजाने में मन को सुख देने के लिए हर कार्य को करने के प्रयत्न करते हैं, परंतु सच्ची सुख, सही मायने में आनंद कहाँ पे है, हम जान नहीं पाते हैं। असली सुख मन को स्थिर रखने में है, असली शांति मन को स्तब्ध करने में है, परंतु हम सोचते हैं भौतिक आनंद लेने के द्वारा ही हमें सुख की, शांति की, आनंद की मिलेगी। ना, मन को जब स्थिर रखेंगे, मन को जब शांत रखेंगे, मन को जब संसार के विचारों से मुक्त रखेंगे, उस पल जो अनुभूति को आप अनुभव करेंगे, उस पल जब उस आनंद के जो आप अनुभव करेंगे, वो सारे आनंदों की सार है, वो सारे सुख की सार है, वो सारे सुख से परे है, बड़ा है, ज़्यादा है। ये सत्य है। शरीर को जितना चलाएंगे शरीर उतना आरोग्य रहेगा, परंतु यहाँ पे उल्टा है। मन को जितना स्थिर रखेंगे, मन उतना शांत रहने के साथ साथ मन उतना बलवती होगा, मन उतना स्ट्रांग होते जाएगा, हम उतना ही इंटरनली हीलिंग होते जाएंगे, इंटरनली स्ट्रांग होते जाएंगे, इंटरनल वर्ल्ड आपका इतना पक्का होते जाएगा। ये सच है। तो ये बहुत ही इजी है। विचारों को मत चलाते हुए विचार रहित स्थिति में मन को रखना ही स्थित प्रज्ञा है, ध्यान है। तो इसे आप हमेशा कर सकते हैं। जगह एक निर्धारित करिए, सीधा कमर को करके बैठ जाइए और मन के ऊपर ध्यान दीजिए। ध्यान देना पड़ता है, ध्यान करना नहीं पड़ता है। जब मन के ऊपर आप ध्यान देंगे, मन को ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके विचार धीरे धीरे कम होते जाएगा। मन को केवल हम विचारों से ही स्थिर कर सकते हैं। समझ जितना गहरी होगी, आचरण उतना ही आपका नित्य प्रतिदिन गहरी होते जाएगी, उतना निष्ठा के साथ आप आचरण करेंगे। देखिए, ये जो संसार हम देख रहे हैं, संसार का रिश्ता इस शरीर के साथ है। शरीर के जो रिश्ता है अपने 5 इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों के रिश्ता मन के साथ है, मन के रिश्ता विचारों के साथ है। इसे समझने के प्रयत्न करिए। जब भी जो भी कार्य आप करते हैं इस शरीर के द्वारा, ये शरीर में होने वाला सेंसेशंस को मन में स्मृतियाँ बनकर, मेमोरी बनकर मन में स्थिर हो जाता है, और वो अनुभव ही विचारों के रूप में चलते रहता है। मन हर पल सुख चाहता है, सुख के पीछे व्याकुल होते हुए भला बुरा के कुछ समझ नहीं रखता है, क्योंकि उसे सुख चाहिए। मन बच्चा के जैसा है। तो मन को विवेक से ही, बुद्धि से, विवेक से, समझ के साथ मन को नियंत्रण कर सकते हैं। सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, रात को जल्दी सोना भी कोई चाहता नहीं। रात को 12 बजे आराम से सो जाए, सुबह 10 बजे आराम से उठे, हर किसी को अच्छा लगता है, परंतु ये शरीर के लिए हानिकारक है। रात को समय पे सोना, सुबह समय पे उठकर अगर आसन, त्राटक, एक्सरसाइजेस और साथ ही साथ ध्यान करेंगे, तो हम अपार आरोग्य रहने के साथ साथ मन को भी शांत रख पाएंगे। ये सत्य है। अगर इस ज्ञान को हम मन को समझा पाएंगे, तो सुबह उठते समय हमें तकलीफ़ नहीं होगा, और सुबह जॉगिंग करते समय, एक्सरसाइजेस वगैरह करते समय हमें कभी भी तकलीफ़ महसूस नहीं होगा। उस मोमेंट को भी हम एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे
फ़र्क कहाँ पे? फ़र्क केवल समझ की है। तो ठीक वैसे ही मन को स्थिर करना मतलब विचारों को काटना, विचारों से मुक्त रखना मन को। विचारों मतलब जब विचार चल रहा है, मन अपना कार्य कर रहा है, जब कार्य करेगा तब क्या होगा? चीज़ यूज होने के कारण वो चंचल होगा। कोई एक मशीन चल रहा है तो मशीन चल चल के मशीन की जो कैपेबिलिटी कम होगा, मशीन गर्म होगा, मशीन खराब होने की संभावना भी है। अगर मशीन को हम ना चलाते हुए कुछ पल के लिए रेस्ट दे तो मशीन रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक वैसे ही मन को हम बेकार के विचार चलाते हुए, मन में कई सारा चिंताएं करते हुए हम मतलब खुद को खुद कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हर पल। आप ऑब्जर्व करिए, आप अगर मन को ऑब्जर्व करेंगे आप समझ पाएंगे, अरे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये काम शायद हो जाता तो वो काम हो जाता, ये काम ना होने के कारण ये काम शायद रुक गया, मैं वहाँ पे शायद चला जाता तो मुझे वो धन मिल जाता। भविष्य के बारे में, कैरियर के बारे में, बच्चों के बारे में, कई सारा पैसा, धन, मतलब पद पदवी, कई सारे चीज़ों के बारे में सोचते सोचते अनजाने में मन चिढ़ जाता है, मन अशांत हो जाता है। तो इस सारे के कारण केवल विचार है। विचारों को जब हम चलाते रहते हैं, व्यर्थ मन को जब हम इस्तेमाल करते रहते हैं, व्यर्थ चिंतन के कारण मन चिढ़ता है। तो मन को स्थिर करना का तात्पर्य ये है, विचारों को ना रखना, विचार रहित मन में रहना, विचारों से मन को मुक्त करना, विचारों से मन को काटना, मन को इस भौतिक संसार से दूर रखना, मन को इंद्रियों से परे लेके जाना, मन को विचारों से मुक्त कर देना ही ध्यान है, स्थित प्रज्ञा स्थिति है। तो इसे धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे, ये कोई इतना बड़ी साधना नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बसरते आपके अंदर निष्ठा होना चाहिए, आपके अंदर आसक्ति होना चाहिए, आशा होना चाहिए। यूँ समझिए, नींद हर किसी को अच्छा लगता है। पूरे रात सो के सुबह हम उठते समय भी मन में एक आशा रखते हैं कि और थोड़ी देर सो जाएं। ठीक वैसे ही अगर आप मेडिटेशन को ठीक से समझ पाएँ, ध्यान को अगर ठीक से नॉलेज रख पाएँ, समझ पाएँ, मन को समझा पाएँ, तो ठीक वैसे ही आप नींद के आनंद के जैसे ध्यान के आनंद लेंगे। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान हो जाएगा। जैसे कि नींद आता है, नींद को हम करते नहीं, नेचुरली इट हैपेंस। ठीक वैसे ही जब आप ध्यान को गहरी से समझेंगे, उसके नॉलेज को आप प्राप्त कर पाएंगे, तो आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान हो जाएगा। आप वैसे ही ध्यानस्थ हो जाएंगे। हर पल, हर हाल, हर जगह इसे कर सकते हैं। मन में जब ज़्यादा विचारें चलता है, मन को सांसों के ऊपर टिकाइए। सांस निकल रहा है, सांस ले रहे हैं, सांस को लेने की, सांस की जो निश्वास प्रश्वास उस स्थिति को देखिए, सांसों को ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे मन विचारों से मुक्त होगा, विचारों से धीरे धीरे मुक्त होकर मन शांत हो जाएगा। तो मन शांत है, मन को शांत करने का आवश्यक नहीं है, मन शांत है। उस शांत मन के ऊपर विचार रूपी तरंगे हम चलाते हुए मन को अशांत कर रहे हैं। तो जब वो तरंगे रुक जाएंगे, मन के अंदर जो खलबली हलचल जब रुक जाएगी, मन में जब विचार नहीं रहेंगे, फिर मन अपने स्थिति में रहेगी, फिर मन अपना स्वरूप में रहेगी, फिर मन अपना स्वभाव में रहेगी, फिर मन स्थिर होकर आनंद में रहेगी। तो यही सत्य है। तो इनकैप्सुलेट करके अगर बोला जाए, तो अगर इसके तात्पर्य को कहा जाए, विचारों को ना चलाना ही मन को शांत करना है, विचार रहित स्थिति में रखना ही मन को स्थिर करना है, मन को स्तब्ध करना है। तो इसे धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे, ये संभव है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।